कहानी केवल वयस्कों के लिए है। इस रचना का उद्देश्य अश्लीलता परोसना नहीं, अपितु वेश्यावृत्ति के पीछे की दुनिया का दर्द दिखाना मात्र है। इस कहानी के सभी पात्र व घटनाएं काल्पनिक हैं। सेठ, चल रोकड़ा चुकता कर, फोकट में मजे देने को ये खाना खोल के नहीं बैठी है मैं इधर को। साला अपन की थाली भी चाटेगा और पानी भी नहीं देगा धोने के वास्ते। सेठ ने तमतमाती नजरों से चमेली को निहारा और जेब से 1000 निकाल उसके हाथ में थमा दिया। सेठ, ये तो 2 दिनों का है, बाकी का 4 दिन का किधर? सेठ शर्ट पहनते हुए चमेली, फालतू का मचमच काहे को लगा रखी है, दे देगा ना? बहुत जल्द। चमेली ब्लाउज पहनते हुए, बहुत जल्द मतलब क्या? सेठ परसों। ओके। चमेली साड़ी पहनने के साथ ही उसको एक झलक देखने के बाद, देख सेठ, तू आता है, मैं तेरे को भरपूर मजा देती है। तू जो भी तरीके का चाहता है मैं वैसे ही करती हूँ। अब टाइम पे कड़की ढीली नहीं करेगा तो मैं जिस्म में ताकत और जोश कहाँ से लाएगी रे बाबा? सेठ ये सुनकर जाने लगता है, तभी चमेली उसे पीछे से टोकती है। सेठ, नीचे का पासवर्ड तो लगा ले। सेठ झट से पेंट की चेन बंद करता है और चला जाता है। चमेली 17 साल की जवानी का नाम है। वो कब से इस धंधे में है किसी को कुछ भी पता नहीं। बस वेश्या खाना में एक ऐसी वेश्या आ गई है जिसका जिस्म बेजान बुलू के भी खड़े कर दे। फिर बेचारे नवयुवकों की क्या औकात। चमेली सज धज कर हर रोज अपने मखमली काया पर भम्र मात्र सजावटी लेप लगाकर यौवन की नीलामी के लिए तैयार रहती है। ऐसे में चमेली के जिस्म के दीवाने भी कहाँ कम थे। माया, चमेली की सहेली, धंधे वाली सहेली कहना उचित रहेगा। चम्मो चमेली का उपनाम। देख, तुझे एक ग्राहक खोज रहा है, आजा। चमेली तन पर मात्र एक गमछा लपेटे हुए आती है तो सामने एक नवयुवक पर नजर पड़ने पर, क्या रे माया, तू नहाने क्यों नहीं देती? माया, अरे ये बंदा तेरे को खोज रहा था। चमेली उस युवक को देखते हुए, क्या रे, तेरे से तेरा वाला नहीं संभलता क्या? इतनी जल्दी है उसकी खुजली मिटाने की? युवक छरहरी काया का गोरा चिट्टा शरीफ जान पड़ता है। उसने धीमी आवाज में चमेली से कहा, ऐसी बात नहीं है। मैं, चमेली बीच में ही बात को काटते हुए, जल्दी है तो 500 लूंगी, चल आजा। युवक असमंजसता के सागर में गोते लगाना शुरू कर दिया। तभी चमेली बोल पड़ी, अब क्या? यहाँ लोग खड़े होकर सोचते नहीं, अपनी खड़ी कर ठोकते हैं। चला, वैसे भी आज मेरा मिजाज अच्छा है, तेरे को ऊपर से नीचे तक भरपूर मजा दूंगी। चमेली ने उसके हाथों को पकड़कर कमरे में ले आई और अंदर की कुंडी लगा दी। युवक बार बार कुछ कहना चाहता है लेकिन चमेली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। वो युवक के पास आकर उसके हाथों को पकड़कर अपने स्तन पर स्पर्श करवाने लगी। तभी युवक ने एक झटके से अपने हाथ हटा लिए। ये देखकर चमेली समझ गई कि उसका अनुभव नया है। वो तुरंत ही अपने मखमली काया से गमछे की छाया को हटा दी और जिस्म की तराशी जवानी की प्रचंड अग्नि को शांत करने के लिए उस युवक से लिपट गई। चमेली, लो, आज अपने तन से मेरे तन की प्रचंड ज्वाला को शांत कर दे। जितना सुख लेना चाहता है ले ले। युवक अपने होश में होते हुए भी एक जिस्म की गर्म ज्वाला के स्पर्श से बेसुध हो चुका था और उसने चमेली के जिस्म को अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया, जिससे चमेली एक इठलाती नागिन स्वरूप मचलना शुरू कर दी। युवक उसके गर्म जिस्म को अपने होठों के स्पर्श मात्र से ही नशीला बनाने लगा। चमेली को आज से ज्यादा इतना सुख शायद न मिला हो। वो बिस्तर पर बेसुध पड़ी रही और युवक उसके नाजुक जिस्म पर अपने तन की छाप छोड़ता रहा। चमेली, सच में तुम बहुत जोशीले हो। युवक, अभी जोश देखी कहाँ हो, ये तो शुरुआत है। चमेली, क्या जिस्म की भूख कभी शांत हो सकती है? युवक, कभी भी नहीं। ये भूख शैतान से भी ज्यादा डरावना और जंगली जानवरों से भी ज्यादा खूंखार है। युवक ने उसकी पतली कमर को चूमते हुए कहा, तुम्हारी पतली सी पंखुड़ियां समान कमर पर जो काला तिल है,
इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूर्णिमा की चांद के मध्य काली कोयल भ्रमण कर रही हो। चमेली, ओह तुम तो शायर भी लगते हो। युवक, जिस्म की खूबसूरती इस शायरी से ज्यादा नायाब है। चमेली उसके इस उत्तर को सुनकर उसके हाथों को स्तन पर ले गई और बोली, इस खूबसूरती पर आपकी क्या राय है? युवक स्पर्श करते हुए कहा, एक स्त्री के लिए इज्जत, पति के लिए सुख, संतान के लिए जीवनदायिनी का अनोखा संगम है। ये सुनकर चमेली हंसते हुए बोली, अब इतना भी न बोल कि अपने भेजे में न आए। युवक ने जोश के साथ अपने हवस की आंधी को तेज किया और इस कामातुर आंधी में दोनों उड़ते ही जा रहे हैं। चमेली के तन की अग्नि अब पानी का रूप ले रही है और युवक अपने जोश की पराकाष्ठा को पार कर बुझे हुए राख के समान होकर चमेली के ऊपर बिखरा पड़ा है। चमेली, मैं सोची कि तू औरों की तरह होगा, आएगा और मार कर चला जाएगा, लेकिन तू तो साला अलग ही चीज निकला बे। युवक खामोशी के चादर में लिपटा मूरत समान सब सुन रहा था। चमेली, आज तूने मेरे जिस्म को एक ऐसा सुख दिया है, लगता ही नहीं कि मैं एक वेश्या हूँ। युवक, तू वेश्या नहीं है। चमेली उसके हाथ को अपने जांघों से हटाते हुए, क्या? फिर से बोल। युवक, तू वेश्या नहीं है। चमेली हंसते हुए, क्या तू भी एक वेश्या से कह रहा है? वो वेश्या ही नहीं है, साला तेरी अक्ल पर भैंस की टांग अटक गई है। थरकी। युवक उठकर बैठ जाता है और अपने आप को संभाल कर कहा, मैं तेरा छोटा भाई हूँ। ये शब्द सुनते ही मानो चमेली के पैरों तले जमीन न रही। वो इस बात को हर सिरे से नकारती जा रही है। चमेली ए मादर साले लेने में आगे आकर खड़ी कर लेता रहा और अब भाई बता रहा है। कुत्ते साले, ऐसा मारूंगी पता भी नहीं चलेगा कि आया कहाँ से था। युवक ठंडे दिमाग से आपबीती सुनाई। चमेली, रागिनी की नाजायज बेटी है और वह युवक संजय, रागिनी का नाजायज बेटा। रागिनी एक बार गर्भ धारण कर चुकी थी और चमेली को जन्म दी। रागिनी नहीं चाहती थी कि उसकी यह नाजायज संतान भी इस वेश्यावृत्ति जैसे दलदल में फंसे। उसने उसे दूर के गांव में स्थित अनाथालय में उसे छोड़ आई। 3 साल बाद संजय जन्म लिया, उसे भी वह अनाथालय में दे दी। जब रागिनी न रही तभी अनाथालय की बुजुर्ग महिला ने चमेली को वेश्याओं के हाथों बेच डाली और वह भी मात्र पैसे के लिए। कुछ साल उपरांत चमेली इस धंधे में निपुण हो गई और वह इसी धंधे को अपना जीवन मान बैठी। जब वह बुजुर्ग महिला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी तभी उसने संजय को पूरी बात बताकर परलोक प्रस्थान की। यह आपबीती सुनते ही खुद में ही टूट सी गई। आज उससे वह भूल हुई जिसकी सजा शायद इस दुनिया में ही न हो। संजय अपना शर्मिंदगी वाला मुंह लेकर वहां से निकल गया। संजय के मन में एक ऐसी विकृति भी उत्पन्न होगी, उसने सोचा न था। जिस्म के आगे इंसान इतना अंधा क्यों हो जाता है कि उसे अपने और पराये की पहचान ही न रहे। वह चला तो था अपनी बहन का प्यार पाने, लेकिन एक कलंक ने उसके जीवन को अभिशापित कर दिया। उसके आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और तभी सामने से आती ट्रेन उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। अंतिम समय में उसकी बंद होती आंखों में चमेली के लिए माफी ही थी। इधर चमेली भी इस चीज से उभर न पाई और खुद को फांसी लगाकर नापाक जिस्म का अंत कर बैठी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।